ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। आइए बात करते हैं सपा नेता आजम खान की, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ दर्ज 84 मामलों से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेज दिए गए हैं, जिसमें एफआईआर और चार्जशीट की कॉपियां हैं और उन्हीं के आधार पर जांच एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण और उसमें हुए कथित खर्चे की पड़ताल करेगी। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आयकर विभाग ने इसकी जानकारी मांगी थी, जब यहाँ पर तथ्य खंगालने की कोशिश की गई थी, तब जो ट्रस्ट है वो असमर्थ रहा था सारी जानकारी जुटाने में, सारी जानकारी देने में। लेकिन अब तमाम जो दस्तावेज हैं वो इस मामले से जुड़े हुए वो ईडी को सौंपे जा चुके हैं, जिस वजह से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और किस तरीके से आपको बता दें, ईडी तैयारी कर रही है क्योंकि ईडी के पास केस चार्जशीट का पूरा जो ब्यौरा है वो अब है। यहाँ पर आपको बता दें, रामपुर पुलिस ने ब्यौरा ईडी को भेज दिया है और यहाँ पर सपा नेता आजम खान के खिलाफ जो केस का पूरा ब्यौरा था, सारी जानकारी, 84 केस हैं जिनकी जानकारी वहाँ पर सौंपी गई है। और ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के जो राज हैं वो खुलेंगे, कैसे उसका निर्माण हुआ था और निर्माण में जो कालाधन लगे होने की आशंका जताई जा रही थी उसकी असली हकीकत जो है वो भी बाहर आ सकेगी। दरअसल चैरिटेबल दर्जे को आयकर विभाग आप बता दें रद्द कर चुका था, और क्योंकि ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था और उस दौरान हमने देखा था किस तरीके से एक्शन लिया गया। लेकिन ईडी के साथ आयकर विभाग की भी जो जांच है वो लगातार चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और इस जांच में निकलकर सामने आता है। जब पहले भी जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब एक्शन मोड जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। ईडी का किस तरीके से एक्शन मोड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किस तरीके का एक्शन मोड है, देखा आयकर विभाग की सख्ती के बाद ईडी जो है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय यहाँ नजर आ रही है। और सक्रिय कहाँ पे है? जौहर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इससे जुड़े मामलों की जो प्रारंभिक पड़ताल है, जांच है, वो शुरू हो गई है और उसी वजह से जो मुश्किलें हैं आजम खान की वो बढ़ेंगी। दरअसल यूनिवर्सिटी निर्माण पर जो अनुमानित खर्च था वो करीब 494 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ी राशि है और इसी राशि का जो अनुमानित खर्च हुआ था, इसका जो ब्यौरा है वो ट्रस्ट नहीं दे पाया था, उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। उसी वजह से आयकर विभाग ने तमाम नोटिस भी भेजे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का स्थिति जो थी वो वहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ भी जवाब वो नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दी गई थी। और ऐसे में आयकर विभाग की सख्ती के बाद अब ईडी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता रामेंद्र जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए ना सिर्फ यहाँ पर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, बल्कि जो सच है जिसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि आयकर विभाग तो लगातार नोटिस भेज रहा था, उन नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया, और अब कहीं ना कहीं ईडी जिस तरीके से सक्रिय होगा तो शायद सच्चाई हम मान सकते हैं कि जल्द ही बाहर आएगी। देखिए, कुल करीब 84 मुकदमे हैं जिनकी पूरी फहरिस्त, जिनके पूरे कागज ईडी ने मांगे हैं और पुलिस विभाग ने, जो रामपुर जिला प्रशासन है, उसने ईडी को सौंप दिया। आयकर विभाग ने इनसे पहले भी मांगा था। देखिए, उसमें जो आरोप है कि शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया है और जो ज़मीनें खरीदी गई वो महंगे दामों पर खरीदी गई, सस्ते दामों पर दिखाई गई हैं। 11 ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर बड़ा दान देने का है कि बड़े दान इन्होंने दिए हैं। तो संस्थाएं कौन है, किस तरीके से लिया गया, क्या ब्लैक मनी तो नहीं खपाई गई, तो इसकी आयकर जांच कर रही थी। लेकिन जो जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने आयकर विभाग को कोई सूचना इस तरीके की नहीं दी थी कि वो जांच आगे बढ़ पाए। तो अब ईडी ने पूरे पेपर मांगे हैं, तो 84 मुकदमों के कागज गए हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो भी उसके साथ गया है। तो आगे की कार्रवाई जैसे ही ईडी शुरू करेगी मुश्किलें बढ़ेंगी, चूँकि इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि ब्लैक मनी खपाई गई है और जो ज़मीनें ली गई उसमें तमाम सरकारी ज़मीनें हैं, जो अब सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। उसके अलावा जो ज़मीनें महंगी ली गई हैं उनको सस्ते दामों पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से पूरा घालमेल है। जब ये निकल कर आएगा तो ये भले ही अभी 494 करोड़ दिख रहा हो, ये राशि इससे बढ़कर जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बड़ा पैसा निवेश हुआ है और उसमें आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे और बड़ा रुतबा था। तो जहां जहां से पैसा आया वो कौन लोग हैं, दानदाता कौन है, क्या उनकी हैसियत ये है कि जितना दान दिया है, ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। जी बिल्कुल, और दायरा इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो जानकारी जो है वो नहीं दे पाए थे। लेकिन रामेंद्र, क्योंकि पहले हमने देखा था जो चैरिटेबल का दर्जा था उसको रद्द किया गया, वो कहीं ना कहीं एक शील्ड बनकर रहता था जांच में। कहीं ना कहीं हम देखते थे किस तरह की परेशानी होती थी, लेकिन पहले आयकर विभाग ने उसे रद्द किया क्योंकि मानकों के अगर देखा जाए उस पर वो उतर नहीं पा रहा था।
देखिए, आयकर विभाग ने जो चैरिटेबल का दर्जा निरस्त किया था, उसके पीछे भी यही था कि आप सही जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, कितने लोगों को पढ़ा रहे हो, कैसे आप इसकी व्यवस्था संचालित कर रहे हो। तो तमाम आयाम थे उसमें जिनकी जानकारी आयकर विभाग ने मांगा, और आयकर विभाग को जब संदेह हुआ कि ये चैरिटेबल नहीं है, ये तो निजी संस्था है और इसको चैरिटेबल के नाम पर केवल जो चंदा दिया गया है उसके टैक्स के रिबेट मिल जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा, तो आयकर विभाग ने चैरिटेबल का दर्जा निरस्त कर दिया है। अभी चुनौतियां बढ़नी शुरू हुई हैं, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां आजम खां के सामने बढ़ेंगी। अभी बिल्कुल बड़ी चुनौतियां जाहिर तौर पर सामने आएंगी और सच भी निकलकर सामने आएगा। ईडी जिस तरीके से सक्रियता अपनी यहाँ दिखाएगी इस पूरे मामले में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही न्यूज़ पंच में वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।